प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 8 पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है, यानी आश्चर्यजनक है, और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। यानी पत्रों की जो उपयोगिता हमेशा ही बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जो काम करते हैं वो आज का जितना भी आधुनिकतम कोई भी साधन हो वो पत्रों की बराबरी नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है। ये पत्र पढ़ करके जो संतोष मिलता है, जो मानसिक संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो आजकल के फ़ोन या फ़ोन के मैसेज पढ़ करके नहीं मिल सकती। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं जो और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं, नया रास्ता शुरू करते हैं। वो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य का हो, कलात्मक क्षेत्र हो, तमाम कोई भी वाद विवाद हो, नई या पुरानी घटनाएं हो, उन सभी का जड़ पत्र ही है। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। संसार का जितना भी साहित्य है वो पत्रों पर ही आधारित है। केंद्र बिंदु पत्र है और मानव कल्याण के विकास में इन पत्रों की अनूठी भूमिका निभाई है। मानव सभ्यता के विकास में जो हमारी जो सभ्यता है, जो पुरातन प्राचीन सभ्यताएं से लेकर के आज हम जहाँ पहुँचे हैं, उस मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। पत्रों का जो भाव है, भावार्थ है, वो सब जगह एक सा ही है। भले ही उसका नाम अलग अलग हो, पर उसका भावार्थ एक ही है। पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागद कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाव्र और लेख तथा तमिल में कड़ित कहलाता है। तमिल में कड़ित कहते हैं। पत्र यादों को सहज कर रखते हैं। पत्र एक बार पढ़ करके हम उसको निशानी के तौर पे और यादों के तौर पे सहेज कर रख लेते हैं। चाहे कितने साल बाद में भी हम उस पत्र को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला के और हर एक के पत्रों का अपना दायरा, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। यानी सभी पत्र जो लिखते हैं सबकी कला अलग अलग है, अपना तरीका है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। दुनिया भर में जो संदेश हैं, जो बातें हैं, वो तमाम ठिकानों पर पत्रों के माध्यम से पहुंचती है। भारत में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। हमारे भारत देश में ही भारत देश में ही रोज़ 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है, जो साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, पत्र कितने इम्पोर्टेंट है। बच्चों, पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी हमारे केवल भारत देश में ही 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाली जाती है, पोस्ट की जाती है, एक से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। तो सोचो संसार में कितने करोड़ पत्र डाले जाते होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। माना कि हजारों साल तक संचार का साधन जो हरकारे हैं, जो घोड़ों के माध्यम से पत्र पहुंचाना, संदेश पहुंचाने वाले रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पहिए के द्वारा, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। जो रेल के माध्यम से जो डाक यहाँ से वहाँ पहुँचाई जाती है और तार से संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाए जाते हैं, उससे बहुत बदलाव आया है। बच्चों, तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुँचाने का सिलसिला शुरू किया है।
तार के माध्यम से जो हम हमारे संदेश, मैसेज, हमारी बातें भेजते हैं, उन्होंने बहुत ही नया सिलसिला शुरू किया है। अब तार के बाद में टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। तार के बाद देखो टेलीफोन आ रहा है, वायरलेस आ रहे हैं और आगे रडार दुनिया का भविष्य बदल रहे हैं। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया है। जो पिछली शताब्दी थी उसमें पत्र लेखन में ने एक नई कला का रूप ले लिया है। बच्चों, डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। प्यारे बच्चों, डाक व्यवस्था को सुधार करने के लिए सही दिशा में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया है। इस पत्र लेखन कला को और विकसित करने के लिए स्कूलों में लेखन का विषय भी लागू किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफ़ी प्रयास किया है। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया है। यानी पत्र लेखन की कला को और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता चालू की है ताकि बच्चों का इस पत्र लेखन की ओर रुझान बढ़े। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। ये मानते हैं कि बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और भी कई कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। पर मतलब शहरों में क्या फ़ोन, टेलीफोन, इनसे पत्रों की थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जो देहाती दुनिया है, देहात है, गांव है, वहाँ आज भी चिट्ठियाँ ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है। आज जो नए संचार के साधन आ गए हैं, फैक्स है, ईमेल है, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की जो बढ़ती रफ्तार को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यापार जो बिज़नेस करते हैं उनमें जो डाक दी जाती है, डाक ली जाती है, भिजवाई जाती है, वो बराबर संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार नहीं किया हो। हम बारीकी से जाएं, हमारे आसपास के लोगों से पूछें, बड़े बुज़ुर्गों से पूछें, हम ये पता करें कि मतलब एक भी आदमी हमें ये नहीं कहेगा कि हमने ज़िंदगी में कोई पत्र नहीं लिखा या पत्र नहीं पढ़ा या पत्र नहीं भेजा। एक समय था जब पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार किया जाता था। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। हमारे जो बॉर्डर पे जो सैनिक तैनात है, वो उनको पत्रों के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। कई महीनों से अपने घर आते हैं, वो परिवार से, अपने प्रियजनों से बातचीत करने का एक पत्री माध्यम होता है। तो पत्र को पढ़ कर के जो संतुष्टि उन सैनिकों को मिलती है, वो एक मिसाल है। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे। एक समय था जब पत्रों का कई महीनों तक इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं है। परिवहन यानी जो यातायात के साधनों का विकास हो गया, उन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। जो बहुत दूर दूर से पत्र आया करते थे, आज सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में परिवहन की सुविधा इतनी बढ़ गई है कि दूरी जो निवास की जो दूरी है वो घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। पुराने समय में तो संचार का साधन केवल और केवल चिट्ठी ही थी, पर आज साधन के और भी संचार के और भी साधन विकसित हो गए हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों। आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संभाल करके रखे हुए हैं। या फिर बड़े बड़े लेखक
पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी